हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग नीचे मैप में देख रहे हैं, कौन सी कंट्री का मैप है। ये है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। तो आज की वीडियो में हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका में आज़ादी से पहले फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। जैसे हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी विभिन्न जातियों और प्रजातियों के लोग रहते हैं। और वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था, तब श्वेत और अश्वेत, या और हम ये भी कह सकते हैं कि यानी कि उनकी त्वचा के रंग के आधार पर, जैसे कि हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों का रंग ज़्यादातर कैसा होता है, सांवला होता है। तो ये एक कहानी है। ये है जोहान्सबर्ग, जो है कहाँ पर पड़ता है, जोहान्सबर्ग पड़ता है हमारे दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका कंट्री में पड़ता है। यहाँ पर एक लड़की रहती है जोहान्सबर्ग में, 11 वर्ष की लड़की है। उसका नाम क्या है, माया। तो उसी के बारे में जानेंगे कि वो क्या कर रही थी, अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये है माया। ये कितने साल की है, ये है 11 साल की, और अपनी मम्मी से बातें कर रही। ये एक दिन क्या करती है, एक दिन ये अपनी मम्मी से सफाई करवाते हैं ना बच्चे, आप लोग भी घरों की सफाई करते हैं, तो वो भी मम्मी की हेल्प कर रही थी सफाई करने में। जब वो सफाई कर रही थी, मम्मी की हेल्प कर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, उसको बहुत सारे जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उनकी जो कतरन थी वो मिली। और इसके अलावा उसे एक 15 साल के लड़के, जिसका नाम क्या था, पीटरसन था, उसको फ़ोटो मिली। उसको एक दो फ़ोटो नहीं मिली, उसकी बहुत सारी फ़ोटो मिली। तब उस लड़की ने उस लड़के के बारे में पूछा, मम्मा ये कौन है। तो उसकी मम्मी बताती है कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन था, उसको पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। तो उसकी मम्मी ने जब उसको बताया कि बेटा वो इसका नाम हेक्टर पीटरसन था और उसको पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, तब जब माया ने ये बात सुनी तो उसको जोर से झटका लगा। क्या, क्यों मार दी गई उसको गोली, आखिर क्या बात थी मम्मा। तब उसकी मम्मा ने बताया, समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले क्या हुआ करता था। पहले जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था, तो वहाँ पर रंगभेद कानून, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जिसका रंग साफ होता था, फेयर स्किन होती थी, उसको श्वेत बोला जाता था, और जो ब्लैक होते थे, जो सांवले होते थे दिखने में, उनको अश्वेत बोला जाता था। और उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बंटी हुई थी, और वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं जो भी प्रजातियां थीं, वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकती थी। यानी कि उनको रिलेशन बनाने में, जितनी भी प्रजातियां आपस में रहती थी, जितनी भी प्रजातियां दक्षिण अफ्रीका में रहती थी, श्वेत अश्वेत हो गए और भी अन्य प्रजातियां, उनको आपस में रिलेशन बनाने का कोई भी अधिकार नहीं था। विभिन्न, तो क्या हुआ कि ना तो लोग एक दूसरे के पास रह सकते थे, ना एक दूसरे से बात कर सकते थे, और ना ही आम सुविधाओं का यूज़ कर सकते थे। फ्रेंड्स, जो श्वेत लोग हुआ करते थे, उनको सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती थी। उनके जो हॉस्पिटल होते थे वो बहुत ही सुंदर, साफ़ सफाई, प्रॉपर साफ़ सफाई होती थी। हम पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते थे। बसेस की सुविधा और रोड की सुविधा उनके लिए अलग हुआ करती थी। और इसके अलावा उनकी जो सड़कें हुआ करती थी वो भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जो अश्वेत लोग होते थे, जो सांवले लोग होते थे और अन्य प्रजातियाँ होती थी, उनके लिए सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती थी। अश्वेत लोगों को जो हॉस्पिटल दिए जाते थे वो बहुत ही बेकार होते थे। उनमें ना तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती थी। यह बहुत ही घटिया किस्म की थी। जो सड़कें होती थी वो भी टूटी फूटी थी, और इसके अलावा जो स्कूल या सड़कें थी वो भी टूटी फूटी थी। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी श्वेत लोगों के बराबर नहीं दी गई थी। उनके साथ हर प्रकार से भेदभाव किया गया था। फ्रेंड्स, और इसके अलावा
जो श्वेत लोग होते थे उनको अस्पताल जाने के लिए उनको गाड़ियाँ अलग होती थी, बसेस उनके लिए अलग हो, उनके लिए स्पेशली होती थी। लेकिन जो अश्वेत लोग होते थे उनके लिए बहुत ही घटिया प्रकार की गाड़ियाँ का यूज़ किया जाता था, क्योंकि वो कैसे होते थे, देखने में थोड़े से सांवले होते थे। तो इस आधार पर उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और फ्रेंड्स, इसके बावजूद जो हमारी ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन होती थी वो किसको दी जाती थी? श्वेत लोगों को। जो बेजान और इस हम ये भी कह सकते हैं कि वो बेजान और कम उपजाऊ वाली ज़मीन या बंजर ज़मीन होती थी वो किसको दी जाती थी? अश्वेत लोगों को। तो इसके आधार पर भी उनके साथ क्या किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। अश्वेत लोगों को वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। देश की सबसे जो तो इससे हमें यह पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में एक हिस्से में एक शहर था सोवेटो शहर था, जहाँ पर कौन रहता था? जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन, वो वहीं रहता था। तो वहाँ पर जो श्वेत लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि हम अफ्रीकन भाषा सीखेंगे, लेकिन जो हेक्टर पीटरसन थे वो कहते नहीं, हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज जुल्लू भाषा सीखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया और रैली निकाली अपने सहपाठी से। जैसे स्कूलों में रैलियाँ निकलती हैं ना, एड्स पर निकालते हैं या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया, अपने सहपाठियों के साथ क्या की, रैली निकाली। तो पुलिस वालों ने उसका विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए गोलियां चलाईं। तो गोलियां जो चलाईं, तब गोली जो थी सीधे हेक्टर पीटरसन को लग गई और उसकी उसी टाइम पे मौत हो गई। और जो लोग थे जो उस विरोध कर रहे थे कि हम लोग अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज जुल्लू भाषा सीखेंगे, तो पुलिस वालों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बेरहमी से उनको पीटा और गोलियां भी बहुत बरसाई थी। फ्रेंड्स, ये जो घटना थी ये कब की थी? 16 जून 1976 की घटना थी। और दक्षिण अफ्रीका में एक और महान हस्ती रहे हैं जिनको हम जानते हैं नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं। ये कौन थे? ये थे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हो चित्र में, नेल्सन मंडेला, ये थे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने महान नेता नेल्सन मंडेला, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और जिसके बावजूद 1994 में उनको सफलता भी मिली और दक्षिण अफ्रीका जो था वो एक डेमोक्रेसी देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है, यानी कि उनके साथ अब किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो श्वेत हो अश्वेत हो, सभी को इक्वलिटी यानी कि एक बराबर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जाना। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।